जीवन की डोर जो होती है बहुत नाजुक होती है। आप उसको जैसा चाहेंगे, आप जो उसको जैसा चाहेंगे उसको ऐसी स्थिति में अपना जीवन बदल लेंगे, अपना जीवन बदल लेंगे आप जैसे चाहेंगे। इसी के ऊपर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक लड़का 8th क्लास का स्टूडेंट था। जब वह क्लास में होता तब बाहर खेलने के बारे में सोचता था। और जब खेलने का मौका मिलता तो वे कहीं घूमने के बारे में सोचता था। इसी कारण से वे कभी भी प्रोजेक्ट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, बल्कि कुछ न कुछ आगे का सोचा करता था। इसी कारण से उसके घर वाले भी उसकी इस आदत से परेशान थे। उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक बार वह लड़का पास के जंगलों में घूमने निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे थकान महसूस हो गई। फिर वहीं पर वह सो गया, वहीं पर लेटकर वह सो गया। जब उसकी आंख खुली तो सफेद कपड़ों में एक परी खड़ी थी। वे बहुत ही सुंदर थी और उसके दूसरे हाथ में मैजिकल बॉल थी जिसमें एक सुनहरा धागा लटक रहा था। वह लड़का परी को देखकर बहुत खुश हुआ। और बोला, आपके पास में जो ये आपके हाथ में जो छड़ी है उसे मैं जानता हूं, उसे मैं पहचानता हूं, पर आपने ये बॉल है ना, आपके हाथ में जो बॉल है ना, उसका सुनहरा धागा कैसा लटक रहा है? उसका जो सुनहरा धागा है वो कैसे लटक रहा है? बोलो। परी हंसने लगी और बोली, ये कोई मामूली धागा नहीं है, दरअसल ये तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के जो घंटे हैं वो कुछ सेकंड में बीत जाएंगे। और यदि तुम थोड़ा सा तेजी से खींचेंगे तो पूरा दिन जो है वो कुछ मिनट में बीत जाएगा। और अगर तुम इसे पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल भी कुछ दिनों में बीत जाएंगे। तो क्या आप, लड़का बोला, तो क्या आप ये मुझे दे सकते हो? ये मैजिकल बॉल क्या मैं ले सकता हूं? क्या आप इसे मुझे दे सकते हो? उस लड़के ने पूछा। तो वे परी बोली, हाँ, क्यों नहीं, ये लो, पकड़ो। इस पर ध्यान रहे
पर एक बात का ध्यान रहे, एक बार अगर समय में तुम आगे चले गए तो फिर पीछे नहीं आ सकते, परी ने जीवन की डोर उस लड़के के हाथों में थमा दी। परी ने जीवन की डोर उस लड़के के हाथों में थमा दी और गायब हो गई। अगले दिन वह लड़का क्लास में बैठा था और वह खेलने के बारे में सोच रहा था, पर वे टीचर के रहते बाहर कैसे जा सकता था, तो तभी उसे परी द्वारा दी गई सुनहरे धागे वाली बॉल का ख्याल आया। उसने धीरे से बॉल निकाली और डोर को जरा सा खींच लिया। कुछ ही सेकंड में वे मैदान में खेल रहा था। वे मन ही मन सोचा, वाह कितना मजा आ गया। उसको बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ देर खेलता रहा, पर मौजूदा वक्त में ना जीने की अपनी आदत के अनुसार वे फिर से कुछ ही देर में उभर गया। और उसने सोचा ये बच्चों की तरह जीने में कोई मजा नहीं है। क्यों ना मैं अपने जीवन की डोर खींचकर जवानी में चला जाऊं। और झटपट उसने डोर कुछ तेजी से खींच दी। वे अब एक शादीशुदा आदमी बन चुका था और अपने दो प्यारे दो बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी माँ उसे जी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन वे समय के रहते बूढ़ी हो चुकी थी। और जो पिता उसे कंधे पर बैठाकर घुमा करते थे, वे भी बुढ़े हो चुके थे। इस परिवर्तन से वे लड़का अपने माता पिता के लिए थोड़ा दुखी था, पर अपने बच्चों के कारण उसे अच्छा महसूस हो रहा था। उसने कभी भी अपने वर्तमान को आनंद के साथ जीना नहीं सीखा था। वे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन बाद वे सोचने लगा कि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों को संभालना, ऊपर से ऑफिस का काम, इधर उधर जाना, वे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। इससे अच्छा मैं रिटायर हो जाता हूँ। फिर उसने सोचा, इससे अच्छा मैं रिटायर हो जाता हूँ, आराम की जिंदगी जी लूंगा। और ये सोचते ही उसने जीवन की डोर जो थी वो जी लूंगा। और ये सोचते ही उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही दिनों में वे 80 साल का बुढ़ा हो गया था। कुछ ही दिनों में वे 80 साल का बुढ़ा हो गया था। अब सब कुछ बदल चुका था। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे, झुर्रियां लटक रही थी। उसकी बीमार पत्नी भी किसी बीमारी के कारण मर चुकी थी। वे घर में बिल्कुल अकेला था। बस कभी कभी दूसरे शहर में बसे उसके बच्चे उससे बात कर लेते थे। फिर उसे पहली बार अपनी लाइफ में उसे एहसास हो रहा था। उसने कभी
उसने कभी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया, उसने कभी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया था। उसने स्कूल टाइम में भी मस्ती नहीं की थी और नहीं उसने कॉलेज का मुंह देखा। वे कभी अपनी पत्नी को साथ कहीं घूमने भी नहीं गया था और नहीं उसने अपने माँ बाप के साथ अच्छे पल बिताए थे और नहीं उसने अपने माँ बाप के साथ अच्छे पल बिताए। यहाँ तक कि वे अपने प्यारे बच्चों का भी बचपन नहीं देख पाया था, नहीं देख पाया था। वे इसी कारण से बहुत दुखी हो रहा था, वे इसी कारण से बहुत दुखी हो रहा था। वे अपना बीता हुआ कल देखकर वे समझ पा रहा था, वे अपना बीता हुआ कल देखकर वे समझ पा रहा था कि अपनी बेचैनी में उसने जीवन की सारी छोटी छोटी खुशियाँ यूं ही गवा दी, यूं ही गवा दी। आज उसे वो दिन याद आ रहा था जब परी ने उसे वे मैजिकल बॉल दी थी। एक बार फिर वे उठा और उसी जंगल में जाने का इरादा किया और उसी जंगल में जाने लगा। और बचपन में वे जिस जगह परी से मिला था वही मायूस बैठ गया, वे वहीं पर जाकर मायूस बैठ गया था। अपने आंसू बहाने लगा वहां पे जाकर, वे वहां पे जाके अपने आंसू बहाने लगा। तभी किसी की आवाज आई, तभी किसी की आवाज आई। उस लड़के ने पलटकर देखा, उस लड़के ने पलटकर देखा तो सामने वही परी खड़ी थी जो उसके सामने जो पहले आई थी, वही परी खड़ी थी। परी ने पूछा, क्या तुमने मेरा स्पेशल गिफ्ट एंजॉय किया? परी ने पूछा, क्या तुमने मेरा स्पेशल गिफ्ट एंजॉय किया था? वे बोला, पहले तो मुझे अच्छा लगा। वे बोला, पहले तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अब मुझे उस गिफ्ट से नफरत हो गई है, पर मुझे अब उस गिफ्ट से नफरत हो गई। वे गुस्से में बोला, मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया, मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे इसका आनंद लेने का मौका भी नहीं मिला, मुझे इसका आनंद लेने का मौका भी नहीं मिला। हाँ, अगर मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीता तो उसमें सुख के साथ दुख भी होते और मैजिकल बॉल के कारण मैं उनमें से किसी का भी अनुभव नहीं कर पाया, मैं किसी का भी अनुभव नहीं कर पाया। मैं आज अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। मैंने खुदा का दिया ये अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया। ओहो, तुम तो मेरे तोहफे से शुक्रगुजार होने के बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। वे परी बोली, खैर मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे सकती हूँ, बताओ क्या चाहिए? मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे सकती हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उस लड़के को यकीन नहीं हुआ कि उसे एक और वरदान मिल रहा है, उस लड़के को यकीन नहीं हुआ कि उसे एक और वरदान मिल रहा है। वे खुशी से बोला, मैं फिर से वही पहले वाला स्कूल बॉय बनना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि जीवन का हर एक पल जीना चाहिए, जो अभी भी उसको कोसना नहीं चाहिए, जो अभी भी है जैसा भी है उसको कोसना नहीं चाहिए। जो ऐसा करता है वे कभी भी खुश नहीं रह सकता, जो ऐसा करता है वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसका जीवन खोखला हो जाता है, उसका जीवन खोखला हो जाता है। वे फिर बोला, प्लीज प्लीज
मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। तभी एक आवाज़ आती है, तभी एक आवाज़ आती है, उठो बेटा, तुम यहाँ इन जंगलों में कैसे आ गए? और ये सपने में प्लीज़ प्लीज़ क्या बड़बड़ा रहे हो? और ये सपने में क्या प्लीज़ प्लीज़ क्या बड़बड़ा रहे हो? वह लड़का आंखें खोलता है, अपनी माँ को आंखों के सामने देखकर, अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देखकर वह कस करके उनसे लिपट जाता है, कस करके उनसे लिपट जाता है और फुट फुट कर रोने लगता है, और फूट फूट कर रोने लगता है। वे मन ही मन परी का शुक्रिया अदा कर रहा था, जो कसम खाता है और कसम खाता है कि वे कभी जो जीवन के अनमोल पल है वो पूरी तरह जिएगा, वे पूरी तरह जिएगा, कल के बारे में सोचकर अपने आप को बर्बाद नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। क्या आप भी उस लड़के से रिलेट कर रहे हो? क्या आप भी उस लड़के से उसके जैसा सोच रहे हो? कई बार ऐसा होता है कि हम आज भी खूबसूरती को सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम कल के बारे में सोचने में खोए रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खुशियाँ छोटे छोटे पलों को पूरी तरह जीना चाहिए। जीवन की डोर एक बार खिंच जाती हैं तो वापस नहीं आती, तो वापस नहीं आती। किसी ने सच ही कहा, किसी ने सच ही कहा, बीता हुआ कल कभी नहीं आएगा। किसी ने सच ही कहा, बीता हुआ कल कभी नहीं आएगा, और आने वाला कल शायद कभी ना आए, और आने वाला कल शायद कभी ना आए।